हम डिस्कशन कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी से संबंधित आईएएस मेंस 2020 का प्रश्न। क्वेश्चन था, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां और अवसर क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? आंसर है, भारत में अपेक्षाकृत कृषि और खाद्यान्न उत्पादन में मजबूती के बावजूद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अभी नवजात अवस्था में है। भारत में प्रसंस्करण के क्षेत्र में निम्नलिखित चुनौतियां विद्यमान हैं। महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की अपर्याप्तता इस उद्योग की प्रमुख बाधा है। अपर्याप्तता, खाद्य पदार्थों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं और आधुनिक उपकरणों की कमी है। किसकी? प्रयोगशालाओं और आधुनिक उपकरणों की कमी। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है। किसकी कमी है? प्रशिक्षित मानव संसाधन की। राज्य स्तरीय एपीएमसी कानूनों के कारण इस उद्योग को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल का उपलब्ध ना हो पाना। अपर्याप्त शीत भंडार और वेयर हाउस, इस क्षेत्र में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का अभाव, विभिन्न राज्य स्तरीय और केंद्रीय कानूनों से शासित होने के कारण इस क्षेत्र में श्रम की स्थिति, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कमी आदि। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसर और संभावनाएं, खान पान की बदलती आदतों के चलते जो है आज भारत जैसे देश में भी रेडी टू ईट पैक्ड फूड को विकल्प के रूप में चुना जा रहा है और बड़े पैमाने पर इसका प्रचलन आम होता जा रहा है। किसके कारण? खान पान की बदलती आदतों के चलते। वैश्विक स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। किसका? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का कारोबार। भारत में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कंपनियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। भारत में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कंपनियों के लिए अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो विश्व स्तर पर बढ़ रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो भारत में भी अपार संभावनाएं हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, और इनको निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। प्रोसेसिंग के जरिए खेतीबाड़ी को खाद्य प्रसंस्करण के साथ जोड़ना। किसके जरिए? प्रोसेसिंग के। और किसको? खेतीबाड़ी को खाद्य प्रसंस्करण के साथ जोड़ना। नेक्स्ट स्टेप है किसानों के उत्पाद को खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से नए कलेवर में बाजार तक पहुंचाना। ग्रामीण इलाकों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर एवं रोजगार के अवसर में वृद्धि करके ग्रामीण श्रम के पलायन को रोकना। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम कर रही महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ना। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग के निर्यात को बढ़ाना। खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के उपाय। खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के उपाय क्या है? कि किसानों को सबसे ज़्यादा अपनी फसल के खराब होने से घाटा होता रहा है। किससे घाटा होता है? उसको, किसान को अपनी फसल के खराब होने से होता है घाटा। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों को इस प्रकार के घाटे से बचाया जा सकता है। किससे? खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों को इस घाटे से बचाया जा सकता है। साथ ही उनकी आय में वृद्धि के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग की योजनाओं के लिए किसान की जो जल्दी खराब होने वाले सामान है, जैसे सब्जी, फल, दूध आदि है, उनकी सप्लाई चेन को बढ़ाने पर ध्यान देना। नेक्स्ट है स्टेप, किसानों को अपने उत्पाद को लंबे समय तक सुरक्षित रखने हेतु ट्रेनिंग देने के साथ साथ बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना। जहां उत्पाद का उत्पादन होता है वहीं पर प्रोसेस और पैकिंग करके निर्यात को बढ़ावा देना, ताकि उत्पाद के क्षतिग्रस्त होने की संभावना से किसान सुरक्षित रह सके। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर कृषि में व्याप्त छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करना आदि। इस प्रकार उपयुक्त उपायों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। हालांकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।